नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की सबसे बड़ी बहस का। आज की बहस का विषय होगा हिंदू स्वाभिमान, सनातन बोर्ड की मांग। लगातार मांग की जा रही है सनातन बोर्ड की। दरअसल वक्फ की जो कब्जा नीति है, जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, वक्फ की कब्जा नीति से आजादी के लिए अब साधु संतों में एक अलग स्वर में आवाज उठाई जा रही है और मांग की जा रही है कि सनातनियों का भी अब बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लगातार वक्फ बोर्ड के जरिए हिंदू मंदिरों पर कब्जा किया गया, उनकी जमीनों को अपना बताया गया, उससे मुक्ति मिल सके। आज इसी विषय पर करेंगे सबसे बड़ी बहस और एक एक सवाल का लेंगे जवाब उन लोगों से जिनको लेकर लगातार देश में एक धड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहा है। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। सभी सनातनियों से कह रहा हूं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो हम सबको एक स्वर में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये बात सच है कि खतरा सियासत को नहीं है, खतरा सनातन को है। देश के कोने कोने से सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं की एक ही मांग है कि अब देश में सनातन बोर्ड का गठन कर दिया जाए। खासकर तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद और जिस तरह से शहर दर शहर वक्फ बोर्ड की मनमानी बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए सनातन धर्म को मानने वाले ध्वजवाहकों ने सनातन बोर्ड की मांग को और मुखर कर दिया है। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है। दिल्ली में एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये सभी हिंदुओं से मैं कह रहा हूं, सभी सनातनियों से कह रहा हूं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो हम सबको एक स्वर में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो वक्फ बोर्ड के साथ तो खड़े होते हैं लेकिन सनातन बोर्ड की बात नहीं करते। वक्फ बोर्ड के जवाब में सनातन बोर्ड की मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड की मनमानी के तमाम उदाहरण हाल फिलहाल में सामने आए। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने हिंदू बहुल गांवों पर ही अपना दावा ठोक दिया, जबकि उस गांव में ज्यादातर हिंदू आबादी रहती है। वहां 1500 साल पुराना मंदिर भी है। 2018 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है, जिसका एएसआई ने विरोध किया और एएसआई ने यह कहकर फटकार लगाई कि कुछ दिन बाद आप लाल किले को भी वक्फ का बता देंगे। वक्फ बोर्ड अब देश के नए संसद भवन और दिल्ली एयरपोर्ट की पूरी जमीन पर भी अपना दावा कर रहा है। ये वो तमाम उदाहरण हैं जो आज हिंदुओं को डरा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वक्फ का तोड़ सनातन बोर्ड है? जिस तरह से मंदिरों पर वक्फ की नजर है, क्या उसे सनातन बोर्ड लाकर ही रोका जा सकता है? वही सवाल यह भी है कि वक्फ बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिरों पर दावा कैसे कर सकता है, जबकि वक्फ बोर्ड तब था भी नहीं। ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर पूरा देश चिंतित है और सरकार से सनातन बोर्ड बनाकर वक्फ की मनमानी पर रोक लगाने की संत समाज मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जल्दी से मैं परिचय करा देती हूँ कौन कौन हमारे साथ जुड़ेगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष दहिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दूसरी तरफ से जो मोर्चा संभालेंगे, दानिश कुरैशी, AIMIM के प्रवक्ता है। साथ ही मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप ही के पास आते हैं। ये बताइए, लगातार साधु संतों में नाराजगी उठ रही है, मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड होना चाहिए, तो क्या वक्फ का जो तोड़ है वो सनातन बोर्ड ही है? देवकीनंदन ठाकुर जी का जो मांग है उसका स्वागत करता हूं और हमारे यहाँ सनातन बोर्ड की सख्त आवश्यकता है
इसके साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए, इसकी भी मैं वकालत करता हूं। वक्फ बोर्ड जिसे शर्म नहीं आया, एक नेता जो है असम का, वह बोलता है कि संसद भवन, बसंत विहार और दिल्ली का एयरपोर्ट सारा वक्फ बोर्ड का है जी। इसके साथ साथ बिहार में भी एक ऐसा गांव है जो हिंदू बाहुल्य गांव है, उसे भी वक्फ बोर्ड की जमीन बता देते हैं। तमिलनाडु में 1500 वर्ष पुराना मंदिर है, जबकि 100 वर्ष के करीब वक्फ बोर्ड का गठन का, एस्टेब्लिशमेंट का हुआ, और 1500 वर्ष पुरानी मंदिर को वक्फ बोर्ड बता देता है। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड एक लैंड जिहाद का काम कर रहा है इस देश में, और इस देश में सनातन धर्म को कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए और वक्फ बोर्ड के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त करके नए तरीके से बिल्कुल मांग जो है लगातार की जा रही है कि सनातन बोर्ड के जरिए ही इस वक्फ का तोड़ हो पाएगा। मैं सबके पास आऊंगी और मुमताज आलम रिजवी जी मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह भी पूछूंगी, लेकिन पहले मुझे सत्यप्रकाश हमारे रिपोर्टर के पास जाना होगा जो कि महाराष्ट्र में जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बड़ी जानकारी मिल रही है कि 40 एकड़ की जो जमीन है अहमदनगर में, उसको भी वक्फ ने अपना बताया है। अभी इस वक्त वहां आप क्या देख पा रहे हैं, क्या खबर है हमारे पास? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो जानकारी आ रही है कि कई जगहों पर वक्फ बोर्ड ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है जमीन। हम मुंबई कर हैं, कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कई बातें सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड ने कई जगह पर मंदिरों के पास, किसानों की जमीन, अलग अलग जगहों पर अवैध कब्जा करके रखा है। क्या आप चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, कई जगहों पे धांधली हुई ऐसा दिखता है। वक्फ बोर्ड के नाम पे कई नेताओं ने धांधली की है और वक्फ बोर्ड का कोई भी कारोबार साफ सुथरा नहीं है। इसके लिए इसके ऊपर रोक लगानी अच्छी है। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की धांधली सामने आई है, अवैध कब्जा किए गए मंदिरों के पास, किसानों की जमीन, मदरसे के से बगल में पूरा कब्जा करके रखा, क्या चाहते हैं आप? मैं तो आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये भारत देश में एक संविधान लागू है। 1947 देश आज़ाद होने के बाद हम भारत के संविधान के हिसाब से चलते हैं। ये देश भारत के संविधान पे चलता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी मुगलों के ऊपर विजय प्राप्त करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र स्थापित किया है, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज सातारा हो, मुंबई हो, ऐसे बहुत से ठिकानों पे आज भी 7/12 पे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है।